कि दूसरे की ताकत पर कभी ऐश करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी शक्ति होगी तो तुम दूसरे को इस्तेमाल कर पाओगे। इस जीवन में तुम्हारे मां बाप को छोड़कर कोई तुम्हें राजा नहीं बनाएगा। इस देश में 90% लोग हमेशा दूसरे को दोष देते हैं। हमेशा हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पढ़ाए, तो कलाम के भी तो नहीं पढ़ाए थे। इस देश के 90% लोग, 90, दूसरे को दोष मत देना। तुमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। भले तुम्हारी दोस्ती भगवान से क्यों ना हो, अर्जुन की है तो, अर्जुन की है तो। तुम कभी चीजों को ध्यान नहीं देते ना, तुम्हारी गलती यह है। तुम दुनिया में एक असंभव चीज से बचना चाहते हो। इस देश में 90% लोग एक चीज से बचना चाहते हैं, संघर्ष से, और बचोगे नहीं। राहुल गांधी जी बच गए थे, पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नियम है सर, न्यूटन का चौथा लॉ है, वो भूल गया था बताना, वो भूल गया था। तो एक दिन सपने में आया, हमसे कहा अवध भाई बता देना। हमने कहा बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अब इतना आप इज्जतदार आदमी हैं, आपका इतना योगदान है दुनिया में, तो आप इतना कह रहे हैं तो इतना काम तो मैं आपका कर ही दूंगा। वो दाढ़ी वाड़ी रखे थे, अंग्रेज मॉडल में कैप वैप लगाए हुए थे। तो हमसे कहा कि गलती हो गई, हम बता ही नहीं पाए उस वक्त। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, सब छोटी मोटी बातें, इतना तो मैं बता ही दूंगा लोगों। ये न्यूटन का चौथा सिद्धांत है। शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसी टी शर्ट नहीं आती कि ऐसे लगा लो तो बल्ला दिखाई पड़ने लगे। वो डिप्स लगाना पड़ेगा। वो अगर चाहते हो कि बाहर निकले और लोग देखें हमारी बॉडी को, तो कोई टी शर्ट नहीं आती कि 6 पैक वाली टी शर्ट आ गई कि बाहर निकले तो 6 पैक दिखाई पड़ रहा है और बॉडी दिखाई पड़ रही है और लड़कियां गिर गई सड़क पर। ऐसा नहीं होगा चाचा। दुनिया में एक ही आदमी है जिसने बिना मरे जन्नत देखने की कोशिश की है, त्रिशंकु। सिद्धांत ना तोड़ पाओगे, बाहर निकलो यार। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, 50 किलोमीटर पैदल चलो। कम से कम शरीर की ताकत तो कुछ तो बढ़ेगा दुनिया में। गोंडा से फैजाबाद चले जाओ पैदल, गोंडा से बलरामपुर चले जाओ। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हाँ तो पैदल चले जाओ। वो फैजाबाद गोंडा से करेगा। तुम टीचर से स्कूल में क्यों डरते हो? क्योंकि वो तुम्हें सजा देता है। तुम्हारा मन तुमसे डरता नहीं। वो जानता है मैं इसको हजारों बार बेवकूफ बनाऊंगा तब भी ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। यही तुम्हारे हारने की मुख्य वजह है। स्कूल जाते थे पहले तो होमवर्क करके जाते थे ना, क्योंकि पता था कि मैडम वो पटक के बहुत मारेगी। कैसे रोते थे टीचर के सामने कि मैडम जी रात में लाइट नहीं थी और लाइट कट गई, फिर हम होमवर्क नहीं कर पाए मैडम जी। तब पर भी मारती थी पटक के। हम तो कई बार पीटे गए। डरते थे ना। तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं। भाई तुमको एक बार कोई बेवकूफ बनाएगा तुम छोड़ दोगे, 2 बार बनाएगा छोड़ दोगे, तो फिर वो लगातार बनाने लगेगा तुमको। वही तुम्हारा मन तुम्हारे साथ कर रहा है, तुमको लगातार बेवकूफ बना रहा है। आज अम्मा बीमार ही, काल भैंस भाग गए रही, परसों पानी गिरत है, पकौड़ी खाए मन करत है, बुआ के यहां जाए गए।
तब क्यों रो रहे हो? दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते, नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है, मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करनी है। और एक बात बताओ, जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना, तब बहुत मजा आएगा। जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में, तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। श्री राम भगवान है, 14 साल जंगल में है। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है। शक्ति का सिद्धांत ही यही है। तुम कभी क्रिया योग करने जाओ, पढ़ो कभी क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग का पूरा फॉर्मूला यही है, पेन इज इक्वल टू पावर। आप कभी क्रिया योग के बारे में पढ़ो, क्रिया योग, लहड़ी महाशय, परमहंस योगानंद, वो कहते हैं जो दर्द होता उठता है आपके शरीर में, वो बेसिकली आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है। और अगर आप उस परिवर्तन पे ध्यान दे जाएं, तो वो परिवर्तन आपकी शक्ति बन जाएगा। आज पढ़िएगा क्रिया योग के बारे में, बड़ी फेमस किताब है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। मरो ए जोगी मरो, गोरखनाथ का बहुत प्यारा स्टेटमेंट है ये। मरो